भारत एक ऐसा देश जहाँ लोग अलग अलग धर्म, जातियाँ और संस्कृतियाँ रखते हैं। लेकिन एक और चीज जो भारत की विविधता को दर्शाती है वो है इसकी भाषाएं। भाषाओं का महासागर। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन कुल भाषाओं की संख्या 120 से भी ज्यादा है। 1947 में आजादी के बाद सबसे बड़ा सवाल था भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी होगी। क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए या अंग्रेजी को बरकरार रखा जाए। हिंदी का प्रस्ताव। 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ। इसमें हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा घोषित किया गया, लेकिन ध्यान दीजिए, राष्ट्रभाषा नहीं। योजना ये थी कि 15 साल बाद यानी 1965 तक अंग्रेजी को धीरे धीरे हटाया जाएगा, पर दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु में इसके खिलाफ विरोध शुरू हो गया। तमिलनाडु में विरोध। 1965 का साल, केंद्र सरकार हिंदी को मुख्य भाषा बनाने की ओर बढ़ रही थी। तमिलनाडु के छात्रों, नेताओं, आम लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। लोगों को डर था कि हिंदी थोपे जाने से क्षेत्रीय भाषाएं और पहचान मिट जाएगी। प्रदर्शक हिंसक हो गए, कई लोगों की जान भी गई। सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े। 3 भाषा फॉर्मूला। 1968 में समाधान निकाला गया 3 भाषा फॉर्मूला, जिसके अंतर्गत हिंदी क्षेत्र के छात्र हिंदी, अंग्रेजी और एक दक्षिण भारतीय भाषा पढ़ेंगे। गैर हिंदी क्षेत्र के छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी और हिंदी पढ़ेंगे। पर यह फॉर्मूला पूरे देश में कभी समान रूप से लागू नहीं हो पाया। कुछ राज्यों ने हिंदी पढ़ाने से इनकार कर दिया। वर्तमान स्थिति। 2019 में जब नई शिक्षा नीति में हिंदी को अनिवार्य करने का सुझाव आया, तो फिर से विरोध शुरू हुआ। तमिलनाडु ने साफ कहा, हिंदी नहीं चाहिए। सरकार को वो प्रस्ताव हटाना पड़ा। भाषा का मुद्दा आज भी जीवित है, राजनीतिक मंचों से सोशल मीडिया तक। सवाल यही है, क्या एक भाषा से भारत को जोड़ा जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि भाषा के मुद्दे को सावधानी पूर्वक और सभी हितधारकों के साथ बातचीत करके सुलझाया जाए, ताकि राष्ट्रीय एकता और भाषाई विविधता दोनों को संरक्षित किया जा सके। भारत की एकता उसके विविधता में है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली चर्चा में।